Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics, chapter name is Pythagoras theorem. बच्चों इस चैप्टर के दो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। तीसरा लेक्चर है, लाजमी है आपने पिछले दो लेक्चर जरूर देखे हो ताकि आपको ये लेक्चर समझ आ सके। What we will learn in this lecture, application of Pythagoras हमने पहले भी पढ़े थे, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे, उसके एग्जांपल सेक्शन बी और एमसीक्यूज करेंगे। So let's start. In the triangle ABC, as angle ADB is right angle as shown in the adjacent figure, find the length AH and B if MCD is equals to 5 cm और AD is equals to 7। तो एक डायग्राम दी हुई है और चीजें कुछ बताई हुई हैं। तो आपको जो जो चीजें बताई हुई हैं उसके हिसाब से, अच्छा ये डी है, इसमें शायद यहाँ पर डी बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब आपको चीजें बताई हुई है, डायग्राम भी दी हुई है, दोनों चीजें मौजूद है, बस आपको ए एच और बी की वैल्यू निकालनी है। जरा देखते हैं, ये एच है, अगर यहाँ राइट एंगल देखिए, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, बल्कि तीन बन रहे हैं मेरे हिसाब से। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ भी बन रहा है, तो एक ये बड़ा ट्राइंगल, एक ये छोटा ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। अब अगर मैं बात करूं बड़े ट्राइंगल की, तो बड़े ट्राइंगल में दो अननोन वैल्यूज है, इसमें भी दो अननोन है, इसमें भी दो, तो इसमें तो इक्वेशंस ही बनानी पड़ेंगी। चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हो पाता है। पहले बड़ा ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। चले पहले दो छोटे छोटे ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। चलो ए बी डी, तो हम छोटा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, नीचे वाला। क्या लिखेंगे बेटा? इन ट्राइंगल ए बी डी, ये राइट है ना, तो यूं कर लेते हैं बी डी ए, बी डी ए। इस ट्राइंगल में बच्चों आपके पास ये 90 डिग्री है। अच्छा, फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा, आपको मालूम है, यही फॉर्मूला मैं हर जगह लगाऊंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा। 90 के साथ जो होता है वो हाइपोटेन्यूज, वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर की जगह एच आ जाएगा, और बेस हमारे पास मिला हुआ है 7 का स्क्वायर। तो ये इतना हो गया हमारा काम। अब ये मजीद कुछ हो नहीं रहा, मैं ये कर लेता हूँ, एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ताकि इस ट्राइंगल में भी एच इस्तेमाल हो रहा है, तो बी को उधर भेज देते हैं। एच स्क्वायर, सॉरी 7 को वहां भेजना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। तो 7 का स्क्वायर होता है क्या है, 49। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, जितना हमसे सॉल्व हो सका हमने कर लिया। अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। जब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूंगा तो इन ट्राइंगल, ये वाला ना, सी डी बी, सी डी बी, इस ट्राइंगल में भी फॉर्मूला तो हम वही लगाते हैं। चले, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस। बेटा 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ हाइपोटेन्यूज की जगह ए आ जाएगा, साथ में ये परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस हमारे पास है 5, तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और बेस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, पुट कर दें क्या? देखिए जरा, एच स्क्वायर की वैल्यू मिली हुई है, पुट कर दें, कितनी है, बी स्क्वायर माइनस का 49, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 25 में से 49 जाएंगे तो 24 बचेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि अभी भी दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, मालूम नहीं हो सकता। अब आते हैं हम तीसरे पे, जो कि हमारे पास सबसे बड़ा ट्राइंगल है, कौन सा, ए बी सी। अब इस ट्राइंगल की जब बात करेंगे और हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसमें 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, वो 5 है 7 है, कितना है देखें जरा, इसके सामने पूरी की पूरी साइड हाइपोटेन्यूज है, यानी कि 5 भी और 7 भी, तो मिलके कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा, और बेस की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब जो जो वैल्यू पता है जरा पुट करते हैं। 5 और 7 कितना है, 7 और 5 मिलके हो जाएगा 12, तो ये तो हो गया 12 का स्क्वायर। ए की वैल्यू पता है आपको कितनी है, देखें ये रही, बी स्क्वायर माइनस का 24, और ये वाला बी स्क्वायर अपनी जगह पे। बेटा 12 12 जा हो जाएगा 144, ये माइनस 24 को यहाँ ले आते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, एक बी स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 2 बी स्क्वायर।
144 और 24 मिलके कितना हो जाएगा? 148, 150, 168। और मुझे बी की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या करवा दूं, डिवाइड। जरा 168 से 2 को डिवाइड करें, कितना हो जाएगा? 168 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा 2 8 जा और 4 जा। बेटा मुझे बी की वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर की तो नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे। 84 का भी रूट ले लेते हैं और बी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बी की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई 84 का रूट। कितना आएगा 84 का रूट, कैलकुलेटर से पूछते हैं। 9.16। 9.16 सवाल में क्या है, यूनिट्स है, तो हम इसको सही से लिख देते हैं जरा। वेट, इसको लिखते हैं 9.16। क्या है सवाल में, देखें यूनिट्स दिए है ना, तो अगर यूनिट्स हैं तो हम लिखते हैं 9.16 यूनिट्स इज इक्वल्स टू बी। ये आपको बी मिल गया। आपको ए भी चाहिए था, बी भी चाहिए था, एच भी चाहिए था। इस बी को किस में पुट करूं, 1 में पुट करूंगा तो एच मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, क्या बन जाएगी बेटा, हमारे पास है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ भी मिली हुई है, तो मैं डायरेक्टली बी स्क्वायर की जगह 84 रख सकता हूँ। मैं पहले बी की वैल्यू पुट करूं, फिर उस पर स्क्वायरिंग करूं, तो देखिए ना बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर चाहिए ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही 84 पुट कर दी, माइनस का 49। तो बेटा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 में से जब 49 को हम माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 84 माइनस 49, आंसर आ रहा है 35। क्या करना चाहिए, 35 तो मिल गया, रूट अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 35। तो बेटा स्क्वायर से रूट कैंसल, एच बचा, और 35 का रूट निकाल लेते हैं, कितना आता है, अंडर रूट आता है 35 का 5.91। तो 5.91 क्या सवाल में यूनिट्स था, तो जवाब में भी आपने क्या लिख दिया, यूनिट्स। नाउ एच मिल गया, बी मिल गया, किस में पुट करूंगे, मुझे ए मिल जाए। मैं इसको पुट कर देता हूं, देखो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं और 2 में ही कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है देखिए जरा, 84 माइनस का 24। तो 84 में से जब 24 जाएंगे बेटा, तो हमारे पास बचेगा 60 और रूट लगाएंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो स्क्वायर से रूट कैंसल, ए बचा, और 60 का रूट कितना होता है, कैलकुलेटर से पूछना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 60 7.74। तो 7.74 यूनिट्स। तो आपको ए बी एच तीनों मिलेगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 50 मीटर एंड 30 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर। ओके, सो वही वाली बात, एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो सवाल में कहा हुआ था कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। कह रहा है साइड है 50 और 30। तो बेटा ये बात तो पता है कि बड़ी वाली साइड 50 होगी और छोटी वाली साइड कितनी होगी आपके पास 30। सामने भी 30, सामने भी 50। लेंथ ऑफ अपोजिट डायगोनल, तो इसका डायगोनल मालूम करना है, यानी कि ये। तो अगर आप और से देखें तो राइट एंगल बन गया यहाँ पर। राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला लगाते हैं और बड़ी आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला यानी कि एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा 30 का स्क्वायर, बेस की जगह क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 30 30 जा हो गया बेटा 900, 5 5 जा 2500, दोनों को कर देते हैं प्लस, 900 और 2500 हो जाएगा 3400। स्क्वायर खत्म करने के लिए अप्लाई कर देंगे रूट। तो 3400 का जो रूट आएगा बच्चों, वो कितना आएगा, कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं। 3400 का रूट आएगा 58.3। क्या 58.3 क्या, मीटर सेंटीमीटर फुट इंचेस, क्या सवाल में मीटर था तो जवाब में भी क्या लिख देंगे बेटा, मीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 यूनिट। अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है।
ठीक है, बना लिया। कह रहा सबकी साइड्स 8 है, तो इसको भी 8 कर दिया, इसको भी 8 कर दिया, इसको भी 8 कर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड, किसी का भी एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड इसको कर देते हैं। जब मैं एल्टीट्यूड करूंगा तो ये पूरा 8 था, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 में ब्रेक हो जाएगा, और साथ साथ परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो अगर आप और से देखें तो इसके सामने ये चीज आपको मालूम करनी है, यानी कि मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर आपके पास ये है विच इज एक्स स्क्वायर, और बेस आपके पास है हो गया है 4 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 एक्स स्क्वायर बेटा, 4 4 जा 16, 16 को हम वहां प्लस हो रहा है वहां जाके क्या करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं। सो 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा 48। अच्छा 48 का फिर रूट अप्लाई कर लेते हैं, जाहिर है दोनों तरफ रूट अप्लाई करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी ना, एक्स स्क्वायर मिला हुआ ये तो 48 का रूट कितना होगा, 48 का रूट बेटा आएगा 6.92। 6.92 क्या, सवाल में क्या है यूनिट्स, तो जवाब में भी क्या आप लिखेंगे यूनिट्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वी हैव अ मैनेजर गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना पड़ेगा। तो ये लाइन बनाई हमने, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। अब इसी को देखते हुए डायग्राम बनानी है। कह रहा है मैनेजर गोज, यहां से शुरू करते हैं मैनेजर को। अब मैनेजर गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट, मैनेजर 18 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया। फिर देन 25 मीटर ड्यू नॉर्थ, और फिर 25 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। तो नॉर्थ ऊपर है यानी कि ऊपर की तरफ चला गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अभी तक की पोजीशन आपने बतानी है, यानी कि ये चीज बतानी है। तो भाई 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला x, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर, बेस की जगह क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर। 25 25 आई गेस 625, लेट मी चेक, 25 into 25, yep, that is 625। 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 18 into 18 हो जाएगा 324। आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो हो जाएगा 949। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 949। ओके, नाउ स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट अप्लाई करते हैं। तो 949 का जब हम रूट लेंगे तो रिजल्ट आएगा 30.8। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 30.8। क्या सवाल में मीटर था, तो जवाब में भी क्या लिख देंगे बच्चों, मीटर। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इन द रेक्टेंगल दिस, ओके ओके, इसको जरा बनाना पड़ेगा। कह रहे एक रेक्टेंगल बनाओ पहले, तो चले पहले तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। बना लिया, नाम दे दें ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, कह रहा है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अच्छा ठीक है, बी सी प्लस सी डी कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, यानी यू दिया हुआ है 17। अगर मैं इसको एक्स का नाम दे दूं, इसको वाई का दे दूं, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा और ये वाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एक्स प्लस वाई जो है वो 17 सेंटीमीटर है। एक बात तो तय हो गई, ठीक है। किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे x की वैल्यू निकालूं तो प्लस वाई वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का y, इसको मैं इक्वेशन बनकर नाम दे देता हूं। आगे क्या कह रहा है, बी डी प्लस ए सी, बी डी प्लस ए सी, यानी कि बी डी और ए सी बराबर है 26 के। अच्छा दो डायगोनल्स हैं, याद रखिएगा एक दूसरे को हाफ करते हैं, तो एक डायगोनल जो बनेगा वो 13 का बनेगा। अब अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूं
तो ये डायगोनल कंसीडर करके इसको मैं 13 कह दूंगा। अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूं तो इसको 13 का नाम दे दीजिएगा। ओके, सो 13 13 के दोनों हो गए। कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो यानी लेंथ और ब्रेथ वही एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। चले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बेटा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13, तो ये आ गया 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? x है, तो ये आ गया x का स्क्वायर। और बेस कितना है हमारे पास? y, तो y का स्क्वायर। 13 13 जा 169। बच्चों x की वैल्यू पता है आपको? देखें जरा, निकाली थी आपने। 17 माइनस y का स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर अपनी जगह पे, तो 169। फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ये प्लस का वाई स्क्वायर अपनी जगह पे। नंबर चल अभी रहने देते हैं। 17 का स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। 17 17 से कितना होता है बेटा? 17 17 होता है 289। 289 2 17 से हो जाएगा 34y, और वाई स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर। ओके, चलें एक तरफ लेकर आए सबको। 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और अरेंज भी कर रहा हूं मैं 34y, प्लस का क्या है 289, ये प्लस 169 है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 169। तो 0 इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस का 34y। अब अकलमंद बच्चों का ध्यान चलना शुरू हो गया होगा कि हो क्या रहा है आगे। 289 में से 169 को माइनस करते हैं, 289 में से 169 जाएगा तो 120 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 गया तो वाई स्क्वायर बचा। 217 सा होता है और 260 सा होता है। नाउ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0 से 2 को डिवाइड कर दें, 0 ही आंसर आएगा। और यहां क्या बन रहा है? मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने? 60, और प्लस माइनस करने पर 17 बने, तो सीधा सीधा नंबर है, 3 के टेबल में आता है 320 सा। तो एक नंबर आपका बन गया 20 और एक नंबर बन गया 3। मिडिल नंबर ब्रेक तो बहुत की है ना, नहीं की तो जरा पिछले लेक्चर्स रिपीट करें। आंसर में बड़ा माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस। बेटा क्या क्या करके कॉमन आ रहा है? 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 ही आएगा। y, तो क्या बचेगा? y माइनस 20 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 के टेबल में आते हैं, तो y नहीं। देखिए मिडिल टर्म ब्रेक सही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 3 में से 20 गए तो 17 तो बचे, ठीक है, लेकिन 23 से माइनस का 60 आएगा, मेरे पास तो प्लस 60 है। इसका मतलब 23 में ब्रेक नहीं हो सकता। ऑल दो नंबर आ रहे हैं लेकिन साइन की वजह से इशू आ रहा है। तो फिर कैसे ब्रेक करें? फिर ऐसे ब्रेक होगा, सोचा जरा क्या नंबर होने चाहिए ब्रेक में? 60 और किसके टेबल में आता है? 12 5 भी आता है, तो 12 और माइनस के 5 में ब्रेक होगा, ठीक है ना। 12 और 5 मिलके 17 हो जाएंगे। बिल्कुल, अब कॉमन लेते हैं यहां से y कॉमन, तो बेटा बचेगा y माइनस 12। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में, तो यहाँ से y बचेगा, क्योंकि बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाले की साइन चेंज। और 5 के टेबल में 60 कब आएगा? 5 12 जा। क्या दोनों ब्रैकेट सेम हो गए? अगर सेम हो गए तो एक बार क्या लिख देंगे? y माइनस 12, और एक बार क्या लिख देंगे? y माइनस 5। आगे क्या करते हैं? या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर, जिसको हम कहते हैं आइदर और, आइदर y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो y की एक वैल्यू आपके पास 12 आ गई, और y की दूसरी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? माइनस 5, तो हम आ जाके प्लस हो गया, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे क्योंकि दोनों चेंज आएगी तो मेरे हिसाब से, और दोनों पॉजिटिव है, हाँ अगर कोई नेगेटिव होती तो मैं कहता नेगेटिव को कंसीडर नहीं करें, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती लेंथ। तो मेरे हिसाब से जो बड़ी वैल्यू है वो आपकी विद है और छोटी वैल्यू लेंथ है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं 12 को पुट करते हैं। चले मैं इसको बाद में
जगह बना के इसी में पुट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है काम। अगर मैं इसको इक्वेशन में 12 को पुट करूं तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 17 माइनस 12, तो x आ जाएगा 5। और अगर मैं दूसरा वाला पुट करूं यानी कि 17 माइनस वाई की जगह क्या पुट कर दूं, 5 पुट कर दूं, तो आंसर कितना आ जाएगा 17 माइनस 5 यानी कि 12। तो कहने का मतलब यह है बेटा, एक साइड आपको 12 मिल गई, एक साइड आपको 5 मिल गई, वो जो लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा था। सिंपल। सवाल में सेंटीमीटर था तो जवाब में सेंटीमीटर जरूर लिख देना। सेक्शन बी में क्या सवाल आ सकता है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ्स, तीन लेंथ दी हुई हैं। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 20, पहले से बता दिया लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 20, यानी हाइपोटेन्यूज बता दिया। राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, जिसमें से हाइपोटेन्यूज आपको पहले से पता है, सिर्फ सिंपलीफाई करके एक्स निकालना है। पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज क्या बता दिया आपको, 20, हाई साइड ना लॉन्गेस्ट साइड, तो वो हाइपोटेन्यूज की जगह आ गई। परपेंडिकुलर और बेस में आप कुछ भी रख सकते हैं। परपेंडिकुलर में मैं एक्स का स्क्वायर रख देता हूं, बेस में मैं एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रख देता हूं। तो बेटा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टू ज़ 400, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसको वहां भेज देते हैं, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 4 जा 8x प्लस 4 4 जा 16, ये 400 वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, तो बनेगा 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 8x अपनी जगह पे, 16 माइनस 400 कितना बनेगा, माइनस का आएगा 3, 16 माइनस 400 ना 390, 386, 384। कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में से, 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 4 जा 8, और 2 के टेबल में कैसा आएगा, 2 1 जा 1 कैरी हो गया, 2 9 जा और 2 2 जा। तो बेटा ये 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिया, डिवाइड। ऐसा नंबर सोचना है, मिडिल नंबर ब्रेक हो रही है ना, ऐसा नंबर सोचना है जो मल्टीप्लाई करने पर 192 बने और प्लस माइनस करने पर 4 बने। क्या तरीका बताया था कि 192 को आप डिफरेंट नंबर से, मेरे साथ साथ करिएगा, डिफरेंट नंबर से डिवाइड करके चेक करते रहे। अच्छा इतना पता है थोड़ा बड़ा नंबर है तो बड़े से ही कीजिएगा, 192 को 2 3 से स्टार्ट नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट 8 पे आ रहा हूँ, तो 24 आ रहा है, तो 8 और 24 मिलके तो नहीं बन सकता। अच्छा अगला देखते हैं हम किससे करते हैं, 9 से पॉइंट्स में आ रहा है, 10 से हो नहीं सकता, 12 से करते हैं, 16 आ गया, तो 12 और 16 मिलके 4 बन जाएगा ना। एक बना लिया हमने 12 और एक बना लिया 16। आंसर में प्लस चाहिए, बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दिए, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन, तो x माइनस 12 बचेगा, और फिर प्लस, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 16 के टेबल में, तो 16 के टेबल में 192 कब आता है, 12 से। तो बेटा एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 12, एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 16, जिसका मतलब आइदर x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 12। यहाँ क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई माइनस 16। पॉसिबल है क्या, उसने एक लेंथ आपको बताई हुई है, x तो पॉसिबल ही नहीं नेगेटिव माना, तो यहाँ तो लिख दो नॉट पॉसिबल। गॉट इट। चलें इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज अपोजिट साइड टू, हाइपोटेन्यूज के सामने, हाइपोटेन्यूज किसके अगेंस्ट होती है, किसके अपोजिट होती है, राइट एंगल के। ABC आर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विच C इज द लार्जेस्ट साइड, पहले से बता दिया C सबसे बड़ी साइड है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑब्वियसली C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। If hypotenuse of an isosceles right triangle is 3 under root 2, then each of the other side of length, सॉल्व करना पड़ेगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समझते हो, आइसोसेलेस का मतलब होता है राइट एंगल तो है लेकिन दो साइड बराबर भी है ये वाली, यानी कि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, क्या हाइपोटेन्यूज आपको पहले से दिया हुआ है 3 अंडर रूट 2, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की जगह मैं रख देता हूं x, परपेंडिकुलर की जगह भी क्या रखूंगा x, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में दोनों सेम होता है।
सॉल्व कर लें। स्क्वायर से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो रूट क्या बच जाएगा 2x²। बेटा 2 मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 9 इज इक्वल्स टू x²। दोनों का रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। ये आपका रिजल्ट है। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में नए लेक्चर में नई वीडियो और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।